सांड और गीदा। एक किसान के पास एक बिगैल सांड था। उसने कई पशु सींग मारकर घायल कर दिए। आखिर तंग आकर उसने सांड को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सांड जिस जंगल में पहुंचा, वहां खूब हरी घास उगी थी। आजाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए, खूब खाना, हुंकारना तथा पैरों के तनों में सींग फंसाकर जोर लगाना। सांड पहले से भी अधिक मोटा हो गया। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर छलक ही पड़ेंगी। पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठ बती बती धोबी के कपड़ों के गट्ठर जितनी बड़ी हो गई। गले में चमड़ी व मांस की तहों की तहें लटकने लगी। उसी वन में एक गीदड़ व गीदड़ी का जोड़ा रहता था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर गुजारा चलाते थे। स्वयं वह केवल जंगली चूहों आदि का ही शिकार कर पाते थे। संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड झूमता हुआ उधर ही आ निकला जिधर गीदड़ गीदड़ी रहते थे। गीदड़ी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आवाज देकर गीदड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियां। इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। आह, भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गीदड़ ने गीदड़ी को समझाया, सपने देखना छोड़ो। उसका मांस कितना ही चर्बीला और स्वादिष्ट हो, हमें क्या लेना। गीदड़ी भड़क उठी, तुम तो भोंदू हो। देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है, वो किसी भी समय गिर जाएगी। हमें उठाना भर होगा और इसके गले में जो मांस की तहें नीचे लटक रही हैं, वे किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकती हैं। बस हमें इसके पीछे पीछे चलते रहना होगा। गीदड़ बोला, भाग्यवान, ये लालच छोड़ो। गीदड़ी जिद करने लगी, तुम हाथ में आया मौका अपनी कायरता से गंवाना चाहते हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं अकेली कितना खा पाऊंगी। गीदड़ी की हठ के सामने गीदड़ की कुछ भी न चली। दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सांड के पीछे चलते चलते उन्हें कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ नहीं गिरा। गीदड़ ने बार बार गीदड़ी को समझाने की कोशिश की, गीदड़ी, घर चलते हैं, एक दो चूहे मारकर पेट की आग बुझाते हैं। गीदड़ी की अक्ल पर तो पर्दा पड़ गया था। वह न मानी, नहीं, हम खाएंगे तो इसी का मोटा ताजा स्वादिष्ट मांस। कभी न कभी तो ये गिरेगा ही। बस दोनों सांड के पीछे लगे रहे। भूखे प्यासे एक दिन दोनों गिर पड़े और फिर न उठ सके। सीखा, अधिक लालच का फल सदा बुरा होता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ पसंद है और इस तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको पॉपकॉर्न हिंदी स्टोरीज और पॉपकॉर्न तेलुगु स्टोरीज की तरफ से धन्यवाद।